पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय का विचार करने के बाद और सांख्य योग नामक जो दूसरा अध्याय है, सांख्य योग नामक वाला है। तो ये जो सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय है उस पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। अभी तो अर्जुन का थोड़ा विषाद और समर्पण चलेगा, फिर उपदेश भगवान का शुरू होगा। विषाद का मतलब हीनता का बोध, ग्लानि, अवसाद, मानसिक शारीरिक स्थिति में दुर्बलता, जो कर्तव्य था उसमें जागृति का अभाव, इसको कहते विषाद। अवसादन माने शिथिलता, मन में भी शिथिलता, इंद्रियों में भी शिथिलता, प्राण में भी शिथिलता। हाँ, वो ढीला पड़ना। पर काफी पर्यायवाची काफी हो गए मुझे लगता है कि नहीं। विषाद के पर्यायवाची काफी हो गए हैं कि नहीं। एक और जुड़ गया, आपने जोड़ दिया ढीला होना, ढीला पड़ जाना, ये भी और जुड़ गया। हाँ, डिप्रेशन तो है ही, इंग्लिश शब्द हो गया, डिप्रेशन तो है। तो ये तो अब कहते हैं कि एक तो क्या है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है, एक सिद्धांत ये भी अपना। और दूसरा अर्जुन ने कहा कि भिक्षासन ही श्रेष्ठ है, भिक्षा करना ही श्रेष्ठ है, ये सब कुछ करने से भिक्षा करना अच्छा है। इस प्रकार की बुद्धि अर्जुन की जब पैदा हुई तो अर्जुन का जो कर्तव्य था युद्ध सामने उपस्थित, तो उससे अर्जुन में विमुखता आ गई, छोड़ने की इच्छा, छोड़ने की बात आ गई। तो ऐसा जब सुना धृतराष्ट्र ने संजय के माध्यम से, तो ये निश्चय धृतराष्ट्र के मन में हुआ कि भाई मेरे पुत्र का जो राज्य है अब निष्कंटक हो गया है। अब हमारे बेटों का जो राज्य है, ये राज्य को पांडव लोग ले जाने वाले, छीनने वाले नहीं है, और लड़ाई भी शायद ना हो। ऐसे एक निश्चिंतता धृतराष्ट्र के अंदर में आ गई। धृतराष्ट्र के अंदर में क्या आ गई? ये काफी हद तक निश्चिंतता आ गई। और इस चीज को पढ़ लिया संजय ने कि अंधा राजा धृतराष्ट्र जो है ये उल्टी बुद्धि लेकर के बैठे हैं। तब उनके उस उल्टी भावना को, उल्टी समझ को नष्ट करते हुए से संजय बोल रहे हैं। संजय
संजय उवाच संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अस्तु पूर्णाकुलेक्षणम् तं तथा कृपयाविष्टम् अस्तु पूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः विषेदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। मधु नाम के असुर को जिन्होंने शोधितवान मार दिया, अतएव उनका नाम मधुसूदन पड़ा, भगवान विष्णु। अब विष्णु कृष्ण बन करके आए हैं, इसलिए उनको भी मधुसूदन कहा गया। तम अर्जुनम, हाँ, कृपया आविष्टम, बड़े करुणा से भर गया उसका हृदय। ओहो महाराज, ये क्या हुआ है? दादा को मारने के लिए हम तैयार बैठे हैं, गुरु को मारने के लिए तैयार बैठे हैं, भाइयों को मारने के लिए तैयार बैठे हैं, मामाओं को मारने के लिए तैयार बैठे हैं, भतीजों को मारने के लिए तैयार बैठे हैं, पोतों को न मारने के लिए तैयार बैठे हैं, और जो बंधु बांधव आए हैं इनके सब ससुर इत्यादि सबको मारने के लिए बैठे हैं। हम लोगों को हो क्या गया? जबकि हम लोग पांडव धार्मिक कहलाते हैं, अच्छे कहलाते हैं। मैं भी स्वर्ग होकर के आया हूँ देवराज के यहाँ से। हमारी बुद्धि बड़ी भारी मारी गई, दुर्योधन की तो मारी गई, कोई बात नहीं, पर अपने लोगों को मारना राज्य के लिए, ये कोई बात है? तो इसलिए बड़ा कृपया विष्टम, कृपया कृपा से आविष्ट बुद्धि वाला अर्जुन हो गया। अश्रुपूर्ण, आकुल, आंख से, आंसुओं से उसकी जो आंख है ना, आंसुओं से आंख परिपूर्ण हो गई, अतएव आंखें डबडबाने लगी। ओहो भगवान, ये क्या? अश्रुगुणा कुलक्षणम, और विषिदंतम, और बड़े ही विषादग्रस्तम, विषाद से परिपूर्ण उस अर्जुन को देखा भगवान ने। तो इदम वाक्यम मधुसूदन उवाच, तो भगवान मधुसूदन कृष्ण ये वाक्य अर्जुन के लिए कहा। भगवान के द्वारा एक टीकाकार लिखते हैं, संजय इति ईश्वर परमेश्वरेण स्मार्यमाणोपि कृत्या कृत्ये सहसा न अर्जुन संस्मार। अभी तो भगवान ने उपदेश शुरू ही नहीं किया है कि नहीं? अभी तो जब उन्हें अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाइए, भगवान ने कहा ठीक है भाई, जैसा कहोगे, सारथी बन करके आया हूं तो रथी की बात माननी पड़ती है। तो अब लेकर के गए, और जैसे देखा तो अर्जुन सुनाना शुरू कर दिया। भगवान तो बोले नहीं ना अभी, कि बोले अभी तक? अभी तो इससे पहले बोले ही नहीं है। तो टीकाकार कहते हैं, परमेश्वरेण स्मार्यमाणोपि कृत्या कृत्ये, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, भगवान के द्वारा बार बार स्मरण दिलाए जाने पर भी सहसा न अर्जुन संस्मार, अर्जुन को एकदम से स्मृति नहीं हुई हो। कर्तव्य कर्तव्य की स्मृति पर दिया ही नहीं भगवान ने, तो स्मृति कहां से होगी? कर्तव्य स्मरण कराने पर भी शास्त्र में बताया है तो वैसे स्मरण कराया, पर अर्जुन को एकदम स्मृति में नहीं आई। और विपर्य प्रयुक्त शोकस्य दृढ़तर मोह हेतुत्वात्, विपर्य विपरीत बोध से प्रयुक्त जो शोक है वो अत्यंत दृढ़तर मोह का हेतु, शोक ही मोह का हेतु है। शोक माने मानसिक चिंता, वही मोह का हेतु है। और विपर्य शोक है, विपर्य शोक है, विपर्य प्रयुक्त शोक है, दृढ़तर मोह हेतु। तथापि तम भगवान न उपेक्षितवान, फिर भी भगवान ने उसकी उपेक्षा नहीं की। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न समझ में आया? ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहना चाहते हैं? भगवान ने बार बार स्मरण कराया कर्तव्य और अकर्तव्य का अर्जुन को, पर अर्जुन को तो बताया नहीं गया अभी तक। तो संभवतः टीकाकार ये बताना चाहते होंगे
कि जब अभिमन्यु मारा गया है वो तो बाद में आएगा ना, या समझ ले इससे पहले ही भगवान ने कुछ उपदेश दिया होगा। विराट के यहाँ बहुत समय लगे, बहुत सारी बातें। हाँ, तो ऐसे कुछ समय कहा गया होगा, उसी को संकेत कर रहे होंगे ये। तो समझाए तो था, अब क्या बार बार समझाना, ऐसा भगवान ने उपेक्षा नहीं किया। फिर भगवान ने कहा कि नहीं, इसको तो अब दृढ़तर मुहा सामने उपस्थित हो रहा है, सुख उपस्थित हो रहा है, तो उपदेश देना चाहिए। भगवान पुनः उपदेश दे रहे हैं। नहीं, ये जो नीचे दिया ना टीकाकार, उससे लगता है परमेश्वरेण स्मार्यमाणोपि कृत्या कृत्ये सहसा न अर्जुन सस्मार। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्मरण दिलाए जाने पर भी उसको संस्कार से स्मृति नहीं हो पाई। तो इसका मतलब कहने के कुछ न कुछ उपदेश मिला है अर्जुन को, और कहाँ मिला है अब देखना पड़ेगा महाभारत। विषीदंतम में वो आपने पर्यायवाची बताए थे, वही है ये विषीदंतम, विषाद इसी से बना। नहीं, ये तो अर्जुन को स्वयं तो उपदेश नहीं आया ना भगवान का, उससे विषीदंत में उपदेश नहीं आया। ये तो ऐसे संकेत कर रहे हैं ना कि भगवान ने पहले भी उसको समझाया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भगवान, जैसे प्रश्न पूछा गया था कि विषाद का अर्थ क्या होता है, मैं तो ये विषीदंतम। हाँ हाँ, वो तो विषीदंतम, विषादग्रस्तम, तो विषाद से विशिष्ट, वो विषाद विशेषण हो गया, विषीदंतम विशेष्य आ गया, विशिष्ट हो गया। विषाद से विशिष्ट व्यक्ति को विषीदंतम संस्कृत में ऐसा बोलेंगे। विषाद से ग्रस्त जो है, जैसे एक तो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन, और जैसे डिप्रेशन है तो डिप्रेशन व्यक्ति को होता है ना, तो डिप्रेशन वाला व्यक्ति होता है, अरे उसको तो डिप्रेशन है। डिप्रेशन बिना व्यक्ति का नहीं हो सकता, कि होता है किसी को होता है। तो डिप्रेशन एक धर्म विशेष है, जिस व्यक्ति में होता है, कोई मैं कह रहा हूँ बिना व्यक्ति का डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेस होना या डिप्रेशन होना तो व्यक्ति में आता है ना, तो उसी तरह से विषीदंतम माने वो डिप्रेशन से विशिष्ट जो होता है उसको विषीदंतम ऐसा होता है। तो उसका विषाद उसका धर्म विशेष है, उसका गुण विशेष है विषाद। शोचंतम और शोक, शोक रूप धर्म वाला, शोक युक्त, शोक रूप धर्म वाला। अब ये आप लोग भी देख लो, तो यहाँ तो ऐसा दिखा नहीं, इसीलिए हमने शंका उठाई। तो इस प्रकार जो अर्जुन है वो अपने लोगों के मरण के प्रसंग को देख करके करुणा से बड़ा आविष्ठित हो गया, अधिष्ठित हो गया, और आंसुओं से उसके आंख जो है ना भर से गए और व्याप्त हो गए और डबडबाने लगी आंखें। ऐसा विषाद करने वाला, शोक करने वाला अर्जुन को भगवान ने युक्ति युक्त बातें कही। क्या कही? श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच उतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् उदस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन अनार्यदुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमाश्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। भगवान किसको बोलते हैं आगे जाकर के बताएंगे। शरणाम भगैतिंगना ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय ज्ञान
ज्ञान वैराग्योश्चार्थ शरणाम भगैतिंगना। समग्र ऐश्वर्य, समग्र से धर्म, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र सौभाग्य, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य जिसमें हो, उसको क्या कहते हैं? उसको भग कहते हैं। ये शरणाम भग इतिंगना, ये छह भग कहलाते हैं। और भग जिसमें हो, भग संति अस्मिन इति भगः संति अस्मिन इति भगवान, जिसमें भग हो उसको भगवान हो। और दूसरा भी अर्थ करते हैं कि हाँ, उत्पत्तिम च विनाशं च भूतानां चागतिम गतिम व्यक्तिम विद्याम अविद्यांच सवाच्य भगवान इति। ये आगे आएगा, यहाँ नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो ऐसे जो भगवान है छह ऐश्वर्य से संपन्न, ऐसे भगवान ने कहा का क्या कहा? भगवान ने पहली बार बोला है, पहले भी बोला है? अभी पहले अध्याय में भी 25वां मंत्र उसमें भी वाच पार्थ पश्चितान सूर्यकांत गुरुति। श्री भगवान वाच आया वहां पर? नहीं आया। अर्जुन ने जो कहा, संजय ने जो कहा कि अर्जुन आप मुझे एवं तो उनके केशव बुला केशव ने मारा से ने वो गुरु से मारे तो उसके आगे जो भीष्म द्रोण को मुक्त करो सर्वेशान जो लक्ष्यता, इसके आगे वाच जो है वो किसके लिए है? 2425 वाच किसके लिए है? भगवान का ही आया है। उवाच पार्थ पश्येतान, उवाच भगवान ने कहा है ना, हे पार्थ, हाँ, एतान समवेतान कुरुन पश्य इति भगवान उवाच, भगवान ने कहा। पर वो मूल में नहीं आया, भगवान शब्द नहीं आया। उवाच पश्य, उवाच भगवान ने कहा, यही है। उवाच में उवाच आ गया संजय। हाँ, वह संजय ने बोला कि संजय ने कहा कि भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा संजय कहा इस प्रकार से। तो भगवान सीधा नहीं आया, इसलिए भगवान का अर्थ यहाँ नहीं किया। मैंने कहा ऐसे मानेंगे तो ये हर जगह आप भगवान और अर्जुन वहाँ जा रहा है, वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा द्वारा से नहीं आया। उपलोक्ति वाला पर जो शब्द है वाच, ये आगे भी कई बार संवाद में है, अर्जुन वाच भगवान वाच, किसी में भी आगे श्लोक में वाच पहले कहने के बाद दोबारा से श्लोक में नहीं आया। तो ये अगर यहाँ पर हम अपवाद करके माने कि संजय नहीं बोला है कि भगवान ने बोला है, कैसे? नहीं, भगवान उवाच ऐसा नहीं आया ना, सीधा नहीं आया। तो हाँ, भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा संजय ने कहा, भगवान ने कहा ऐसा संजय ने, तो संजय उवाच ऊपर आया ना, संजय ने कहा कि भगवान ने ऐसा कहा। हाँ, भगवान ने कहा है ना, बीच में बोला है भगवान ने। पर भगवान श्री भगवान उवाच ऐसा करके नहीं आया, पर भगवान ने इतना ही कहा कि देखो ऐसा कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुन इति, है कि नहीं? वो जो स्थित है, उन स्थित इन लोगों को देखो, इतना कहा। हाँ, उतना बोला कि देखो, ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा संजय ने सुना दिया। हालांकि संजय ने तो सभी सुनाया है, संजय ने तो सभी सुनाया। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, ये विषम काल है। ये काल जो है ना, विषम का अर्थ है बड़ा उचित जगह पर, सही जगह पर तुमको ये कस्मल, ये चिंता, ये टेंशन, ये तुमको सही समय पर नहीं आया, विषम परिस्थितियों पर आया है। अब यहाँ तो बस मरो या मारो, यही होना चाहिए। इसलिए तो इकट्ठे हुए पहाड़े से। तुम भी तो पहले प्रतिज्ञा करते रहे, इसलिए विषम का क्या दिया है? कोई दिया है क्या? विषम शब्द का अर्थ कुछ दिया नहीं दिया होगा?
सभय स्थाने, विषम मैंने सभय स्थाने सम, सभय उतना जम करके नहीं बनाए शब्द करते, विषमे सभय स्थाने, भय भयपूर्ण स्थान में, असमय में, असमय ये ठीक है, असमय में ये ठीक है, असमय में सभय स्थान, भयपूर्ण स्थान में भगवान के मुख से ऐसा कहा जाए तो जरा जमता नहीं है। इसीलिए असमय में ये समुपस्थित जो कस्मल तुम्हारा है किस हेतु से है, हाँ? क्योंकि किस हेतु से, सर्वत्र क्षेत्रीय प्रवरम कल्मषम मलिनम शिष्ट गर्हितम युद्धात् परांगमुखत्वम विषमे सभय स्थाने समुपस्थितम प्राप्तम, ये कस्मल मलिन जो शिष्ट गर्हित है, युद्ध से परांगमुखत्व होना, भागना, हर जाना, ये जो तुम्हें जो है समुपस्थित हो गया है, ये क्षेत्रीय प्रवर के लिए उचित नहीं है। अनार्य जोष्टम स्वर्गम, अनार्य माने शास्त्र के अर्थ को समझने वाले को आर्य कहते हैं, जो शास्त्र न जानने वाले नास्तिक है उनको कहते हैं अनार्य। अनार्य जुष्टम माने शास्त्र ज्ञान से रहित अमर्यादित लोगों के द्वारा सेवित, ये जो कलमश है समझदार के द्वारा सेवित ये चीज नहीं है। दूसरे अनार्य जुष्टम अस्वर्गम स्वर्गाय हितम, स्वर्गम जो स्वर्ग के लिए हित करो, स्वर्ग देने वाला हो, पर ये तो कैसा है, स्वर्ग देने वाला भी नहीं है, अस्वर्गम। और सबसे बड़ी बात है कि तुम क्षेत्रीय राजा हो और ये धर्म युद्ध तुम्हारा यश फैलाने का साधन है, और यदि तुम युद्ध से परांगमुख होकर के संन्यास लोगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा, अकृति हो जाएगी, अकृति कर्म तुम्हारे लिए अकृतिकर होगा। हे अर्जुन, इसलिए क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, हे पार्थ तुम पृथा के पुत्र हो, तुम्हारी माँ कभी भी जो है ना निराश नहीं हुई, तुम्हारी माँ ने हमेशा हौसला बनाए रखा। जब भी धृतराष्ट्र की ओर से, उनके संतान की ओर से अपमानित कर दिया गया, पर और सोने की तरह खरी बन करके निकली हो और साफ होकर के तप करके निकली हमेशा, तो ऐसी प्रथा के तुम बेटे हो, तो तुमको छोटी मोटी घबराहट से घबराने की जरूरत, तुम इसलिए क्लैब्यम मास्म मम पार्थ, क्लैब्य कहते नपुंसकता को, नपुंसकता का मतलब है धैर्यहीन मत हो, धैर्यता से रहित नहीं होना, अपने आप को धैर्य से विशिष्ट बना लो। मास्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे में ये जो अधीरता अधैर्य है तुम्हारे में उचित नहीं पड़ता। इसीलिए हे परम तप, परम माने शत्रु संतापयति इति परम तप, पर कहते शत्रुओं को, परतापन इति परम तप, पर अर्थात शत्रुओं को जो संतप्त करने वाला है उसको परम तप कहते। तुम शत्रुओं को संतप्त करने वाले तो अपने भीतर की कमियों को भी क्या करो, संतप्त करो, और बाहर के शत्रुओं को भी संतप्त करो। तुम्हारे अंदर के शत्रु तुमको संतापित करेंगे तो तुम तो कमजोर पड़ जाओगे, फिर बाहर के शत्रुओं को भी तुम कैसे मारोगे। जैसे जब भीष्म के साथ शिखंडी के युद्ध होने से ठीक पहले भीष्म का प्रताप दोपहर के सूरज के समान अत्यंत प्रचंड हो गया। भीष्म का प्रताप से दोपहर के 12 बजे के ग्रीष्मकालीन सूर्य का ताप कैसे प्रचंड होता है, वैसे प्रचंड हो गया। तो भगवान कहते रहे, अरे अर्जुन जरा संभलो संभलो, भीष्म तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सेनाओं को मार रहे हैं, हजारों हजार सेना को मार चुके हैं, तुम सावधान नहीं होते हो, कल सेना सब मर जाएंगे तो तुम अकेले क्या करोगे। फिर भी अर्जुन मोहित हो रहे थे भीष्म की कला चातुरी को, बाण छोड़ने के कौशल को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। तो तब भगवान क्या किए, अर्जुन के रथ को छोड़ करके नीचे चक्र पाणी बन गए, चक्र रथ चरण पाणी सरयति, रथ चरण पाणी तो रथ चरण बन। तब अर्जुन को होश आ गया, अरे मैं तो मोहित हो गया था।
भीष्म के प्रताप के सामने में मैं प्रभावित हो, इम्प्रेस हो गया। भीष्म से क्या हो गया, मैं इम्प्रेस हो गया था। अब हमको सावधान होकर के भीष्म को इम्प्रेस करना है, न कि भीष्म से इम्प्रेस होना है। तो इसलिए नहीं तो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, इसलिए तुम परत संतों को सतों में प्रभाव डालने वाले हो, दूसरे से प्रभावित होने वाले तुम नहीं हो। इसलिए हे परंतप, हृदय की दुर्बलता को, हृदय की कमियों को, लेकिन तुम कितने मजबूत हो। देखो स्वर्ग तुम गए थे तो उर्वशी तुमको देखने लग गई, तुम्हारे प्रताप से उर्वशी तुम्हारे से मोहित हो गई थी, पर तुमने उर्वशी के मोह से मोहित नहीं हुए। उर्वशी को तुमने देखा, पर मातृ भावना से हमारे पांडु कुल की, हमारे कुरुकुल की ये सबसे आरंभ की माँ है, इसी से उर्वशी से हमारा कुल चला है। तो तुमने उस पवित्र भावना के साथ देखा, तो तुम इतना अपने आप को, अपने भीतर के शत्रुओं को पराजित करने में दक्ष हो। यहाँ पर तुमको हाँ क्लिबता, नपुंसकता, कमजोरी, धीरता शून्य नहीं होना चाहिए, अधैर्य नहीं होना चाहिए। तुम सावधान हो, खड़े हो जाओ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। क्लीब भाव माने अधैर्यम, मास्मगम मा गा हे पार्थ पृथातन, नहीं तो ही महेश्वरेणा पे कृता हवे। अरे तुमने महेश्वर से भी लड़ाई की है। अर्जुन जो स्वर्ग जा रहा था ना, तो तपस्या कर रहा था भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए, तो महादेव किरात रूप धारण करके सुअर के पीछे लग गए। तो सुअर चिल्लाने लगा, तो अर्जुन की तपस्या भंग हो गई। देखा सुअर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो उठाई गांडी, बाण छोड़ा। अगर महादेव ने भी छोड़ दिया तो दोनों का बाण साथ में लग गया और पता नहीं मर गया, भग गया। वही था शायद। अर्जुन ने कहा मैंने मारा, शंकर ने कहा मैंने मारा। बात बात में झगड़ा हो गया, जैसे हम लोग झगड़ते हैं आपस में, ऐसी झगड़ा पहले से भगवान के साथ भी होता रहा। झगड़ा हो गया तो कहते ठीक है, फिर तुम और हम लड़ाई कर रहे हैं। अब महादेव से जब अर्जुन की लड़ाई चली तो महादेव ने दबोच दिया अर्जुन को, दबोच दिया तो अर्जुन घबरा गया। तो महादेव का, क्योंकि महादेव की तपस्या कर रहा था ना, महादेव का स्मरण किया और कुछ माला की बात आती है अचानक। माला तो था ही वहां पर शायद, माला महादेव को चढ़ाया मन से, तो जो सामने किरात था उस पर चढ़ गया माला। अरे ये तो साक्षात भगवान शंकर है। फिर प्रणाम किया। फिर महादेव ने पाशुपतास्त्र दिया, पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग कहीं नहीं सुना है इस युद्ध में। पाशुपतास्त्र का प्रयोग जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने किया हो, ऐसा नहीं सुनने में आया। इसीलिए महादेव के साथ में तुमने युद्ध किया है, तुम्हारा यश बड़ा महिमा से संपन्न हुआ है। इसीलिए हृदय की दुर्बलता, मन की दुर्बलता, अधैर्य को छोड़ो, युद्ध के लिए उपक्रम करो। तुम शत्रु को संतप्त करने वाले हो। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। मधु नाम असुरम सुदयति इति मधुसूदन। मधु नाम के असुर को मारा इसीलिए मधुसूदन है ना। तो हमारे भी आसुरी भाव को हे कृष्ण आप खत्म कर दो। अरिसूदन, अरिम शत्रुम सुदयति इति अरिसूदन, शत्रुओं को नष्ट करने वाले, हमारे अंतर दोष को खत्म कर दो हे अरिसूदन, हे मधुसूदन। कथम भीष्म संख्य द्रोणांच, संख्य माने युद्ध भूमि में मैं द्रोण और भीष्म को कैसे बाणों से उनको मार सकता हूं। आप तो कहते हो युद्ध के लिए उपक्रम करो। अरे मेरे दादा खड़े हैं, मेरे गुरुजी खड़े हैं, जिन दादा के गोद में मैं खेला हूं, बड़े प्रेम से उन्होंने पाला है, मेरे को पोसा है, खिलाया पिलाया। आज मैं उनके हाथ काटूं, उनके पैर काटूं, उनके सिर काटूं, उसके लिए मैं युद्ध करूं। अर्जुन भरसक भीष्म जी को घायल नहीं कर देता। अर्जुन युद्ध भूमि में सारथी को नष्ट कर देते थे, घोड़े को मार देते थे, रथ को काट देते थे और रथ विहीन करते थे। भीष्म जी को शरीर में सीधा बाण नहीं छोड़ते थे, क्रोध ही नहीं आता था। हाँ,
और भरसक कोशिश करते थे द्रोणाचार्य के विषय में वैसे करते थे। पर इस ढंग से तो युद्ध नहीं जीता जा सकता ना। उनको हराए बिना आप कौरवों को हरा नहीं सकते हो। उनको हराए बिना अधर्म को आप नहीं हरा सकते। वो स्वयं में धार्मिक थे, इसमें कोई संशय नहीं, पर अधर्म का साथ निभा रहे थे, इसलिए उनको जीतना बहुत जरूरी है। या तो वो छोड़ करके इधर आते, और क्योंकि उनका नमक खाए तो आएंगे नहीं, अब वहां रहेंगे तो उधर से लड़ेंगे, उधर से लड़ेंगे तो भाई निष्ठा से लड़ेंगे ना, निष्ठा से लड़ेंगे तुमको तो लड़ना पड़ेगा ना ठीक ढंग से। अब तुम लड़ोगे नहीं उनसे तो जीतोगे कैसे, फिर धर्म की विजय कैसे होगी। या तो धर्म तो जया, जिधर से धर्म होता है जय होता है। कथम भीष्म हम सखे द्रोणम च संख्ये, द्रोण और भीष्म को मैं युद्ध भूमि में इशुभी माने बाणों के द्वारा कैसे प्रत्युत्तर में युद्ध कर सकता हूँ। पूजा हो महाराज, दोनों मेरी पूजा के योग्य है। जैसे आप मेरे मित्र हैं, पूजा के योग्य युधिष्ठिर है, वैसे ये दोनों है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके, हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव, भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिविधान्। यह लोक, इस लोक में हाँ, गुरुन महानुभावान अहत्वा भैक्षम अपि भोक्तुम श्रेय। माने इस संसार में जब तक शरीर रहेगा, इस संसार में जब हम जिएंगे तो उस काल में महानुभावान गुरुन, जिनकी महिमा पूरी दुनिया में ख्याति को प्राप्त किया हुआ है, महामहिमा संपन्न, महामहिम बोलते हैं ना, महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम हाँ राज्यपाल, ऐसा बोलते हैं। तो महामहिमा से संपन्न गुरु और हमारे दादा, गुरु शब्द से सब आ गए, दादा भी आ गए, गुरु जी भी आ गए। ऐसे महानुभाव गुरुओं को बिना मारे, है ना, बिना मारे, क्योंकि अभी युद्ध भूमि में तो मारना पड़ेगा और राज्य मिलेगा, तो वो तो रुधिरों से सना हुआ राज्य मिलेगा। इसीलिए गुरुओं को, आचार्यों को, दादा इत्यादियों को मारे बिना, यदि भैक्षम अपि भोक्तुम श्रेय, इस श्लोक में भिक्षा के द्वारा प्राप्त अन्न को उपभोग करना भी कल्याणकारक है महाराज। हमने यही सुना है शास्त्रों में, न कि छात्र धर्म को लेकर के गुरुओं से युद्ध करो, ऐसा नहीं सुना। हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन इहैव, और यह माने इस श्लोक में अर्थ कामान गुरुन हत्वा, शिष्यभ्यो अर्थान, हाँ, धर्म अर्थ अर्थादीन, अपने शरण में आए हुए शिष्यों को जो धर्म और अर्थ इत्यादि चाहते हैं कि वो उन्नति को प्राप्त करे, ऐसे अर्थ कामान गुरुन, अर्थ कामना वाले गुरु माने शिष्यभ्य, क्या समझे, धर्मादि पुरुषार्थान शिष्यभ्य कामयन्ते इति धर्म काम, अर्थ कामा, अर्थादि कामान शिष्यभ्यो कामयन्ते इति अर्थ कामा, शिष्यों के लिए अर्थ धर्म इत्यादि की कामना जो करते कि मेरे शिष्य संपन्न हो, मेरे शिष्य धार्मिक बने, सच्चाई के रास्ते पर चले, ऐसी कामना करने वाले गुरु को हत्या मार करके जो मैं भोग भोगूंगा, भुंजीय भोगान, जिन भोगों को भोगूंगा वो भोग कैसे रहेंगे, रुधिर प्रविधान, खून से सने हुए भोग रहेंगे। वो भोग कैसे होंगे, खून से सने हुए भोग होंगे, ऐसा अर्थ एक कर लेना।
तो और दूसरा अर्थ कर लेना, अर्थ काम को भोग के साथ ले आना है। अर्थ काम को क्या करना, अभी तो गुरुन के साथ अर्थ काम को आपने विशेषण बनाया, तो और अब क्या करना, अर्थ काम को भोग के साथ ले आना। अर्थश्च कामश्च अर्थ कामा, जो अर्थ है और जो कामनाएं हैं पदार्थ है, जो अर्थ है वह काम है, ऐसे जो भोग है अर्थ काम रूप जो भोग है, उन भोगों को यदि गुरुओं को मार करके हम भोग लेते हैं तो रुधिर प्रतिग्धान, रुधिर खून से सने हुए भोग को मैं भोगूंगा। अर्थ और कामना से भरपूर भोगों को यदि गुरुओं को मार करके भोगूंगा तो रुधिर से सने हुए ही भोगूंगा। अथवा अर्थ काम को जब गुरु का विशेषण बना देते हैं तो शिष्यों के लिए मंगल कामना चाहने वाले, शिष्यों के लिए धर्म अर्थ आदि चाहने वाले गुरुओं को मार करके मैं रुद्र से संदिग्ध भोगों को ही भोगूंगा। इसमें रुद्र से सने हुए कैसे मानेंगे, दूसरे पर्याय माने गुरुओं को मार रहे हैं ना, इसीलिए गुरु अर्थ काम है शिष्य के प्रति, माने शिष्यों के लिए गुरु क्या मानता है, धर्म और अर्थ से संपन्न हो ऐसा चाहते हैं, तो गुरु धार्मिक हो गए कि नहीं। ऐसे धार्मिक गुरुओं को हम मारेंगे तो हम क्या करेंगे, रुद्र से संदिग्ध भोगों को ही, तो उसके बाद हमको भोग मिलेगा, उनको जीते बिना तो भोग मिलेगा नहीं। तो इसीलिए क्या हो गया, ये भोग रुद्र से संदिग्ध हो गए। ठीक, ऐसे ये दो अर्थ कर लेना। अथवा अर्थ काम को गुरु का विशेषण न बना करके भोग का विशेषण बनाना। जो अर्थ काम से विशिष्ट भोग है, क्योंकि अर्थ और काम्य पदार्थ से तो भोग आता है ना, सुख दुख साक्षात्कार भोग। अथवा तीसरा अर्थ क्या करना कि अर्थ काम गुरु का विशेषण। अर्थ काम का अर्थ अर्थान कामयन्ते इति अर्थ कामा गुरवः, लालजी। हाँ, स्वयं माने अर्थान पदार्थान कामयन्ते इति अर्थ कामा केते गुरवः, माने सांसारिक वस्तुओं को ही जो चाहते हैं। किसी किसी का ऐसा अर्थ, अर्जुन का ऐसा अर्थ नहीं होगा। ऐसे जो लालची गुरु लोग हैं, बड़े लोग, गुरु माने बड़े लोग, ऐसे लालची बड़े लोगों को मारेंगे तब भी तो पाप ही लगेगा। ऐसे भले लालची हो लोग, पर हम मारेंगे तो क्या होगा, पाप ही लगेगा। इसीलिए रुद्र से संदिग्ध भोगों को हम भोगेंगे। पर ये इन्होंने टीका ने ऐसा नहीं किया, गुरुओं को लालची कहना उनको उचित नहीं लगा। पर किसी किसी टीकाकार ने गुरुओं को अर्थ काम का अर्थ लालची कर दिया। टीकाकार कहीं देते हैं, लास्ट में देते हिंदी वाले, भुंजिया भोगा रुद्र प्रतिधान न चैतद विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तो कहा कि न चैतत विद्मा, महाराज हम ये नहीं जानते हैं, हम ये नहीं जानते हैं। न च एतद विद्मा वयम न एतद विद्मा, हम ये भी नहीं जानते हैं। कतरन नो गरियो, ये भिक्षा करना और युद्ध करना, ये दो बातें आई ना। भिक्षा, युद्ध करेंगे मारेंगे, अथवा युद्ध नहीं करेंगे मारेंगे नहीं, तो भिक्षा करके खाएंगे। ये दो सामने चीजें मेरे सामने दिख रही है। इन दोनों में से कतरत माने कौन सा, कौन सी चीज, गरिया माने न माने अस्माकम श्रेष्ठ, हमारे लिए कौन सा श्रेष्ठ है। और दूसरी बात हम ये भी नहीं जानते हैं, हाँ, क्योंकि भिक्षा तो हिंसा से रहित है और युद्ध कैसा है, हमारी वृत्ति है। यदि भिक्षा देखेंगे तो हिंसा ही नहीं, उसमें तो कोई पाप की बात ही नहीं आएगी।
और मैं क्षत्रिय होने के नाते मेरी वृत्ति है युद्ध करना, पर हिंसा से ग्रस्त है वो, और मेरा कर्तव्य है स्वधर्म निधनम से या परधर्म भयावह स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धिम लभते नर इत्यादि गीता में आया। तो इसीलिए मेरी अपना कर्तव्य होने से, भले ही मार धाड़ हो पर युद्ध कर्तव्य होने से वो धर्म है, अथवा भिक्षा करना कहाँ कहाँ कोई पाप ही नहीं है वो धर्म है। इसीलिए कतरत ये दोनों में से कौन सा न अस्माकम श्रेष्ठ, हमारे लिए अस्मभ्यम श्रेष्ठ। यद्वा जयम यदि बानो जय, और जय की स्थिति भी बड़ा संदेहास्पद है। हाँ हाँ, हम जीतेंगे, क्या पता हम जीते, क्या पता वो जीते, ये भी कोई पता नहीं है। यदि वा वयम जयम, हम जीते, अथवा नो जय, अथवा नो माने अस्मान जय, वो लोग जीतेंगे। याने वह हत्वा न जिजी भी समा, मैं तो हर तरह से घाटे में हूं। यदि मैं जीत जाऊंगा तो ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि जितना माने मारना पड़ेगा उनको, और बिना मारे वो छोड़ेंगे नहीं। बिना मारे वो राज्य के लिए, बिना वो मारे छोड़ेंगे नहीं, तो राज्य के लिए मुझे उनको मारना ही पड़ेगा। अच्छा, उनको मारना है, वो राज्य उन्हीं के लिए है, अपने रिश्तेदारों के लिए तो हम राज्य लड़ाई कर रहे हैं। यानी वह जी, जब उनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते। वही धृतराष्ट्र के, जो मेरे सामने में सब धृतराष्ट्र के बेटे खड़े हैं महाराज, बड़ा धर्म संकट पड़ गया। अर्जुन के लिए बड़ा विषाद हो रहा है ना, बड़ी समस्या हो रही है, बड़ी प्रैक्टिकल में जो कठिन हो गया है, जो प्रयोग सामने आ रहा है उसमें बड़ी कठिनाई आ रही है। भीष्मा है, द्रोण है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, कृतवर्मा है, ये जो भी अर्जुन से प्रेम करने वाले सब के सब अर्जुन के विरोध के रूप में खड़े है कि नहीं। अब देख रहा है लक्ष्मण है, लक्ष्मण का पोता है, गोद में खिलाया भी होगा, गोद में तो नहीं खिलाया होगा क्योंकि ये तो सब वनवास में थे ये लोग उस समय। तो अब अर्जुन ने फिर जहा कि तो अर्जुन को बड़ी खिन्नता हो गई है। देखो टीकाकार नीचे बोलते हैं, समाधिगत संसार दोष जातस्य अतितराम निर्वण्णस्य मुमुक्षो उपसन्नस्य आत्मा पदेश संग्रहण अधिकारम सूचे। जिसको संसार में दोष जात पैदा दिखा, अत्यंत निर्विण्ण हो गया है, विरक्त हो गया है, वैराग्य से विशिष्ट ऐसे जो मुमुक्षु है, उपसन्नस्य जो गुरु के शरण में आया हुआ है, उसको आत्मोपदेश के संग्रहण में अधिकारम सूचयति। आत्मा के उपदेश के ग्रहण में जो अधिकारित्व है, शिष्य भाव है, वो शिष्य भाव की सूचना देते हैं आप। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो, कृपणता रूपी दोष। युवा एतद अक्षरम गार्गे अभिदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणा। कृपण किसको बोलते हैं? जो इस लोक में परम तत्व को जाने बिना मर करके चला जाता है इस लोक से, उसको कहते हैं कृपण। वो सबसे बड़ा कृपण यही है कि परमात्मा को जानना चाहिए था, संसार को पाने की अभिलाषा में परमात्मा को ही छोड़ दिया, उसको कृपण। ऐसे तो लोग व्यवहार में ये बोलते हैं कि आपने जो है ना थोड़ी भी नुकसान को, क्षति को जो सहन न कर सके, उसको क्या बोलते हैं? कंजूस। थोड़ा भी, मक्खी चूस बोलते हैं ना, मक्खी चूस। अपने थोड़ी भी क्षति माने नुकसान, उसको जो झेलने को तैयार ना हो,
जो न झेल सके। मैं पंजाब में था तो एक आता था, बड़ी सुंदर कोठी डाल रखी थी, पर हम उस समय किसी के घर जाते नहीं थे, इसलिए गए नहीं देखने के लिए, पर दूर से दिखता था, काली काली शीशा में लगा के चमकता था। तो जो है उसी गांव का कोई मंत्री था, मंत्री। तो गांव के झगड़े की वजह से उस मंत्री से घनघोर विरोध था उसका। तो वो ट्रांसफर करा करके गांव में आता, जैसे मंत्री को पता लगा तुरंत ट्रांसफर करवा देता है। महाराज मैं 9 बार आ चुका हूँ ट्रांसफर करके, फिर वो मेरे को ट्रांसफर करके भगा देता है, फिर भगा देता है। तो इतना कंजूस, इतना मक्खीचूस था। अच्छा, मैं खूब सुनाता था, खूब जबरदस्त सुना। मैं लेता नहीं था उस समय, इसलिए सुनाने में हिम्मत पड़ती थी, नहीं लेते हैं। महाराज की करिए कि यहाँ ये जेब में तो आ जाता है, अंदर तो जाता है, पर यहाँ से निकाल ही नहीं सकता। अच्छा बोलता है, अंदर डाल सकता पर निकाल नहीं सकता। हम जो स्वाभाविक महात्मा जो उपदेश देते हैं उसी ढंग से उपदेश देते हैं, ऐसा करना चाहिए, भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, गौशाला में खिलाना चाहिए, ऐसा बोलता था महाराज। भजन करने के लिए बोले चलेगा, पर दान पुण्य के लिए मत बोलो, ये नहीं हो सकता। ऐसा कंजूस थोड़ी भी क्षति न सहन करे। इसीलिए सामान्य रूप से कृपण है, परंतु संपूर्ण जो आत्मा को न जानने वाले लोग हैं ना, पुरुषार्थ शून्य होने से वो सब के सब कृपण है। जिसको शास्त्र ने कहा, वो कृपण के भाव को कार्पण्य बोलते हैं। कृपण हो गया वो व्यक्ति, और उसमें जो धर्म है वो क्या हो गया, कार्पण्य। तो कार्पण्य के दोष से मेरे स्वभाव ढक गया है। कार्पण्य दोषेण उपहत स्वभाव यस्य मम सोहम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कृपणार्थ द्रव्य दोष से मेरे स्वभाव ढक गया महाराज। इसीलिए धर्म के विषय में मैं मूढ़ चित्त वाला हो गया हूँ। इसलिए मैं आपको धर्म के विषय में पूछता हूँ, त्वं पृच्छामि। कैसे, क्या इन लोगों का वध करना धर्म है, अथवा इनका पालन करना धर्म है, पृथ्वी का पालन करना धर्म है, अथवा जंगल में रहना धर्म है, अथवा भिक्षाटन करना धर्म है। और इसीलिए धर्म के विषय में समूढ़ चित्त होने से ये समझ में नहीं आया कि पृछा में तो मैं आपको पूछता हूँ कि क्या उचित है क्या अनुचित है। ये श्रेय निश्चितम ब्रूहीतर, मेरे लिए जो निश्चित कल्याण प्रकार, सामान्य कल्याण का नहीं, निश्चितम श्रेय इति निश्रेया तन्मे ब्रूही मह्यम ब्रूही, मेरे लिए आप कहिए। का भगवान ने कहा कि देखो, या तो शिष्य होता है या तो पुत्र होता है, उसी को उपदेश करते हैं। तुम न मेरे पुत्र और तुम मेरे शिष्य मित्र बना करके रखे हो। हाँ, तो कहा शिष्यस्ते, हम आपका मैं क्या हूँ, शिष्य। भले मित्र रहा हो, अब मैं शिष्य बन गया हूँ। साधी माम, मेरे को उपदेश करो, त्वाम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में हूँ। तो इस प्रकार से आत्मा पदेश के संग्रह में अधिकारित्व शिष्य भाव आए बिना नहीं होता। तो इसलिए शिष्य भाव की स्वीकृति अर्जुन ने की। तो अब अर्जुन अपनी बीमारी बता रहा है, मैं बीमार से ग्रस्त हूँ, अभी तो बता दिया। तो अब बताते, क्या बताता है, नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् इंद्रियाणाम उच्छोषणम यत् शोकम, इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है, मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम यत् शोकम, मेरी इंद्रियों को भी सुखा डालने वाला जो शोक मेरे को प्राप्त हो गया है, उसको अपनोद्यात, उसको खत्म कर दे, न प्रपश्यामि, ऐसा कोई भी चीज मैं देख नहीं रहा हूं। मेरे इंद्रियों के शोषण, जो उच्छोषण माने चिंता रूपी जो शोक उत्पन्न हुआ है, उस शोक को दूर कर दे, ऐसा कोई भी उपाय मैं नहीं देख रहा हूं। तो इसीलिए ऐसा नहीं, क्योंकि
भूमो इस धरती पर असपत्न रिद्धम शत्रु से रहित जो राज्य है, हाँ, शत्रु से रहित समृद्ध, शत्रु से रहित समृद्ध राज्य और सुरा देवताओं का आधिपत्य भी मिल जावे अवाप्य प्राप्त करके भी मैं अपने इंद्रियों को सुखाने वाला, शोक को नष्ट करने वाला कोई उपाय नहीं देखता। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयुत्सैति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। तो इस प्रकार से अर्जुन ने, जब संजय कहते हैं कि अर्जुन ने गुणाकेश ने, हे पर, गुणाकेश परंतप, एक दोनों संबंधों परंतप गुणाकेश के लिए परंतप जो गुणाकेश है उसने ऋषिकेशम एवं उक्ता, इस प्रकार से ऋषिकेश को कहा और कहने के बाद फिर ऋषिकेशम गोविंदम उक्त्वा एवं उक्ता, ऋषिकेश गोविंद को ऐसा कहा करके फिर कह दिया न युद्धेति, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहा करके तुष्णीं बभूव, चुप होकर के बैठ। अर्जुन ने कहा कि मेरे को युद्ध नहीं करना, न योत्सामहे योत्सामहे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लृट लकार है, अनद्यत ने लृट, लृट न योत्से, उत्तम पुरुष। तो ऐसा कहा करके चुप हो गया। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत, ये भारत संबोधन यदि उसके लिए धृतराष्ट्र के लिए, हे धृतराष्ट्र ऋषिकेश तम अर्जुनम उवाच प्रहसन्निव, अर्जुन के जो विपरीत बोध है ना, परस्पर विपरीत विपर्य ज्ञान, भ्रम ज्ञान, अर्जुन के अंदर में भ्रम ज्ञान है, विपरीत बोध हो रहा है, तो अर्जुन ने भगवान ने समझ लिया, इसलिए भगवान थोड़ा मुस्कुराए। प्रहसन्निव, भगवान मानो हंसते हुए से, मुस्कुराते हुए से, अभी कहेंगे ना आगे जाकर, अशोच्यानंद शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडिता, आगे जाकर के बताएंगे कि भगवान के हंसने का रहस्य क्या है। तो इसीलिए कहते प्रहसन्निव ऋषिकेश, हंसते हुए से, सेनयोरुभयोर मध्य विषीदन्तमिदं वच, विषीदन्तम अर्जुनम, विषाद से ग्रस्त अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में इन इदम विषीदंतम वचनम, वाणी को कहा। क्या कहा अब आगे जाकर के बताएंगे, है ना, इसको फिर कल देखेंगे, आगे देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।